तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 8:1:5 में दिया गया है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अनुपात है और ये यहाँ सिक्के दिए हुए हैं। तो हम अनुपात में और सिक्कों में पहले हम ये देख लेते हैं कि किस सिक्के के रुपये कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो 1 रुपये के 8 सिक्के हैं। 1 रुपये के जब 8 सिक्के होंगे तो रुपया बैठेंगे 8 रुपये ही बैठेंगे ये। और 2 रुपये का एक सिक्का है तो ये भी बैठेगा 2 रुपये। और 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो ये बैठेंगे 5×5 = 25 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ये जब तीनों जोड़े जाएंगे तो ये बैठेंगे 420 रुपये के बराबर। यहाँ पे दिया गया है मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये। ठीक है, तो ये सारे जब जोड़ दिए जाएंगे तो ये हो जाएंगे 35 बराबर होगा 420 रुपये के। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक होगा, एक बराबर कितने के हो गए? 420/35। अब इसको काट लेते हैं 7 से। 7×5 = 35, 7×6 = 42, 60। इसको 5 से काटते हैं, ये कटेगा 12 बार। ठीक है, एक का मान निकल के 12 आया तो 5 रुपये के सिक्के का मान कितना है? 5। तो 12×5 5 रुपये के सिक्के होंगे बराबर 12×5। ठीक है, तो कितने होंगे? 60 सिक्के। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में 5 लगातार वर्षों y1, y2 और y3, y4 और y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ग्राफ आपका यह है y1, y2, y3, y4, y5। y1 का मान है ये 0.80 और y2 का है 0.90, y3 का है 1.10, y4 का है 1.05 और y5 का है 0.95। ये 9 है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बिंदी दिख रही है ना, ये ऐसे ही फालतू में हो गई है। इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि वर्ष y3 के लिए निर्यात 35,000 रुपये है तो वर्ष y3 के लिए आयात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो ये जो मान दिया गया है ना, ये दिया गया है 100 का या 1 का मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों पे वैल्यू दी गई है। तो 1 का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 35,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 का यदि मान हम लेते हैं, यहाँ पे 10 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 और इधर भी हम 10 का भाग लगा देते हैं, 10 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3500 रुपये। 3500 रुपये होगा 0.1 का मान। ठीक है, और इसमें जो बूझा है y3 का जो मान बूझा है इसमें, वो बूझा है 1.1 का मान। ठीक है, तो 1.1 में 3500 रुपये की कर देते हैं हम गुणा। 1.10 में हम 3500 रुपये की कर देंगे गुणा। ठीक है, तो आपका जो मान आएगा, देखिए 1 का जो मान है वो 35,000 रुपये है और 0.1 का जो मान है वो 3500 रुपये है। तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे 35,000 और प्लस 3500 रुपये, ये हम खाली जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा होके भी यही आएगा और जोड़ के भी यही आएगा। तो ये जो आएगा 0,0,5,358 और ये 3, 38,500 रुपये आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है जो आयात होगा, आयात जो होगा y3 का। ठीक है दोस्तों, वो ये होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना है आपका। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, 38,500। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पी क्यू से 40% कम है, ठीक है, तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं पी और यहाँ लिख देते हैं क्यू। तो यहाँ पे दिखा है यदि पी क्यू से 40% कम है। ठीक है, मान लेते हैं क्यू है 100, तो पी कम है क्यू से, तो जब क्यू 100 है तो पी जो होगा वो होगा 60,
तभी तो 40 कम होगा, यानी कि 40%। अब इसमें कहा गया है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, क्यू कितना प्रतिशत अधिक है पी से, ठीक है। तो क्यू अधिक है 40 पी से, तो पी जो क्यू जो अधिक है, क्यू अधिक है 40 पी से, ठीक है। तो प्रतिशत में कितना अधिक है, प्रतिशत में कितना अधिक है ये निकालना है, तो पी से निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ पे बुझ गया, कहा गया है कि पी से कितना प्रतिशत है, तो पी से प्रतिशत है तो कुल वैल्यू हमें पी लिखनी है, तो नीचे लिखेंगे हम 60 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। ये हम 0 से 0 काट देंगे, और 2 से 3 बार, और 2 से ये 50 बार, ठीक है, या इसको काट लो 2 बार, बात एक ही है। ये आ जाएगा 200/3, इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग, ऐसे ही आधा चले जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 66.66%, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर है। आपका जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये आपके बिल्कुल डिक्टू जो आपकी पिछली जो भर्ती आई हुई थी 2019 में, उसकी जो क्वेश्चनों की पीडीएफ है, उस पीडीएफ में से ही मैं करा रहा हूँ। जो आंसर की पीडीएफ आती है ना, आई हुई थी ना, उसमें से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे भी आए हैं हार्ड या इजी, जिस भी तरीके के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन ही लिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं समय। तो दोस्तों समय होता है दूरी बटे चाल के बराबर, ठीक है। तो दूरी कितनी है 936 किलोमीटर, ठीक है, और चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर किलोमीटर में है, नीचे चाल मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में ही हम बदलेंगे। तो कितना होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुणा करनी होगी, 18/5। तो 18 जब बटे में 5 लिखेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, ठीक है दोस्तों। 5 से कटेगा 4 बार, और 18 से कटेगा 18 पंजे 90, और 18 दूनी 36, 4 से कटेगा 13 बार। तो आपका जो समय आएगा वो आएगा अब घंटे में, क्योंकि दूरी भी घंटे में है, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में हो गई। तो समय आया आपका 13 घंटे, यही आपका आंसर है। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है 4777, 15% की छूट देने के बाद, ठीक है दोस्तों। जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। लेकिन हमें घाटा हुआ, हमने छूट दी है, तो छूट देने पर हमें कितना होगा 85% बचेगा, और ये कितने के बराबर है 4777 रुपये की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, 4777/85 इंटू 100, ठीक है दोस्तों। 5 से काटते हैं, कटेगा 17 बार, इसको 5 से काटेंगे ये कटेगा 20 बार, 17 से इसको काटेंगे, 17 दूनी 34, 17 8 136, और 17 एकम 17, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 281 गुणा 20, तो 0 2 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 5620 रुपये। देखिए दोस्तों क्रय मूल्य होता है, लेकिन ये यहाँ पे अंकित मूल्य था। हालांकि क्रय मूल्य 100% होता है, लेकिन ये यहाँ पर इस सवाल के अकॉर्डिंग ये अंकित मूल्य माना गया है, इसलिए 100% की वैल्यू जो मानी गई है वो अंकित मूल्य मानी गई है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो ये होगा यही आपका आंसर होगा 5620 रुपये, और आप ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वो होगा सी 5620 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दो वस्तुओं का मूल्य क्रम से 3.22 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रम से 7:3 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 3.2 में दिया गया है ये, तो 3 में
जो बढ़ाया है वो बढ़ाया है 40% से, यानी कि जो मूल्य बढ़ता है वो हमेशा 100% पर बढ़ता है। तो 100% पर जो 40% बढ़ेगा तो वो हो जाएगा 140। तो 140 बटे 2, 100% पे x बढ़ा है तो 100 प्लस x। ठीक है, बटे में हम 100 करेंगे तो वो 100 आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने किया नहीं है। तो ये हो जाता है 7:3 के अनुपात में, यानी 7/3। ठीक है, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 गुणा 140। ठीक है, बराबर 2 की हम अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 200 में 7 ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1400। सॉरी, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये घटाया गया है, यहाँ पर घटाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है दोस्तों, माइनस, और यह आएगा 7x, सॉरी यहाँ 2x होगा, तो 7 दूनी 14x। ठीक है दोस्तों, इसकी हम गुणा कर लेते हैं, ये आएगा 9 0 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12। ये हो जाएगा 1400 माइनस 14x। ठीक है, जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का बचेगा 140, बराबर माइनस का 14x। माइनस से माइनस कट जाएगा और 14 से ये कटेगा 10 बार। ठीक है, बराबर x। तो x का जो मान आया आपका वो आया 10। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें सही वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, 10 सही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।